तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहले नॉर्मल ट्राई का क्वेश्चन कर रहा हूं, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट, if sum of two numbers is constant, prove that their product will be maximum, their product will be maximum if numbers are equal. If sum of two numbers is constant, prove that their product will be maximum if numbers are equal. यानी अब की बार आपको गिवन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट, गिवन सम आपने नंबर मान लिए, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, और आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई, और प्रूव ये करना है कि व्हेन प्रोडक्ट मैक्सिमम देन x इक्वल टू वाई। जरा ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के दो चीजें करनी है। एक तो जो चीज गिवन है उसे एक तरफ लिख लीजिए कि यहां सम गिवन है, सम कांस्टेंट है, उसे एक तरफ लिखा, और दूसरा जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसे दूसरी तरफ लिख लीजिए। लॉजिक बिल्कुल वही फॉलो कर रहा हूं कि यहां पर x और y दो वेरिएबल हैं, मुझे इक्वेशन चाहिए सिंगल वेरिएबल में, तो हम सबसे पहले इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यहां y की वैल्यू निकाल ली x माइनस एक्स, चाहे y निकाल लीजिए चाहे x, दोनों बराबर पड़ेंगे। और सिमिलरली यहां भी दोनों की पावर 1 1 है, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि मैं x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू। तो मैंने y की वैल्यू निकाली और इधर डाल दी, तो एस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस, p इज इक्वल टू एस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। So dp by dx is equal to s minus 2x, इसे जीरो के इक्वेट कर दिया, x is equal to s by 2। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, आपके पास यहां s कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ही डिफरेंशिएट करते हैं और वेरिएबल की ही वैल्यू निकालेंगे। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, s कांस्टेंट था एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो s इंटू 1 दैट इज s, और इसका 2x जीरो के इक्वेट किया और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल है आपके पास x, x की वैल्यू निकालेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिना सेकंड डेरिवेटिव निकाले आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, s कांस्टेंट अकेला है इसलिए डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई। हालांकि आपको x की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर बाई चांस सेकेंड डेरिवेटिव में x आता तो आप उसे डिफरेंशिएट करते या उसमें वैल्यू डालते और उसके बाद देखते कि नेगेटिव बना कि पॉजिटिव। यहां सेकेंड डेरिवेटिव निकालते स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास नेगेटिव आ गया, आपको x की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नेगेटिव आ गया। सो x इज इक्वल टू दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो अगर x की वैल्यू आपके पास s बाई 2 है तो y कितना हो गया, s माइनस एक्स, दैट इज s बाय 2। सो x इक्वल टू y इक्वल टू s बाय 2, एंड इट इंप्लाइज व्हेन सम कांस्टेंट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन नंबर्स आर इक्वल। एक बार अच्छी तरह पूरा प्रोसीजर स्क्रीन कर लीजिए। मेरा बेसिक एम यही है कि जो चीज गिवन है उसे एक तरफ रखें, जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसे दूसरी तरफ रखिए, गिवन से वैल्यू निकालकर मैक्सिमम मिनिमम वाले में डाल दीजिए ताकि वो एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए। डिफरेंशिएट कीजिए, जीरो को इक्वेट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकंड में डालिए, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और दोनों वेरिएबल में आपस में रिलेशन कैलकुलेट कर लेना है। तो एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन स्क्रीन कीजिए। अभी इसका रिवर्सल क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is constant,
इस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट, प्रूव दैट their sum will be minimum when numbers are equal. अब देखिए जरा ध्यान से, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अब की बार आपको गिवन क्या है, प्रोडक्ट, यानी p इंटू एक्स वाई, ये चीज कांस्टेंट है, और आपको प्रूव ये करना है कि व्हेन सम मिनिमम देन x इक्वल टू वाई, होता है कि नहीं होता। आपको गिवन है आपके पास प्रोडक्ट और आपको मिनिमाइज करना है सम। अगेन वही चीज, यहां से एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए, से p बाय एक्स, और यहां डाल दी x प्लस पी बाय एक्स। मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना है, और ये ध्यान रखिए कि p कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। सो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ds बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस p बाय एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, जीरो के इक्वेट कर रहा हूं, 1 इज इक्वल टू p बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू p, एंड x इज इक्वल टू रूट ऑफ p। x इज इक्वल टू रूट ऑफ p। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, 0 प्लस 2p ओवर एक्स क्यूब, पुट x इज इक्वल टू रूट p। सो दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए p प्रोडक्ट है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और उसका नीचे भी रूट ऑफ p है, ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी। सो x इक्वल टू रूट p इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल टू रूट p इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो देख लीजिए जरा ध्यान से, x अगर आपके पास रूट p है तो y कितना होगा, p ओवर x, p ओवर रूट p, दैट इज रूट p। So x equal to y equal to root p, and it implies when the product of the numbers is constant, the sum will be minimum when the numbers are equal. एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्सल हैं। पहले में आपको सम गिवन था, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना था, इसमें प्रोडक्ट गिवन है और सम मिनिमाइज करना। पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह स्क्रीन कर लीजिए, देखिए लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट among all rectangles with given perimeter the area will be maximum when length is equal to width. When length is equal to width, you have to prove that all rectangles with given perimeter, ये length, ये width, ये width, आपको given क्या है आपके पास, perimeter। perimeter क्या होता है, दो लेंथ है आपके पास, दो width है, 12 प्लस 2b। आपको प्रूव ये करना है कि when, मैक्सिमाइज करना है एरिया, और प्रूव ये करना है कि when एरिया मैक्सिमम L इक्वल टू B, when एरिया मैक्सिमम L इक्वल टू B, एरिया है आपके पास LB, पेरीमीटर P आपको गिवन है, यानी कि ये चीज हो गई कांस्टेंट, जो चीज गिवन होती है उसे कांस्टेंट ट्रीट करते हैं।
बिल्कुल सेम लॉजिक, यहां से एक चीज की वैल्यू निकालिए, इस जगह डालिए ताकि ये चीज सिंगल वेरिएबल में आ जाए। सो P माइनस ट्वाइस ऑफ L इज ट्वाइस ऑफ B कितना हो गया P/2 माइनस L, P/2 माइनस L, और इसकी वैल्यू आपने यहां डाल दी PL/2 एंड L स्क्वायर। आपको इसे मैक्सिमाइज करना है, P कांस्टेंट है और L क्या है, वेरिएबल। सो A इज इक्वल टू PL/2 माइनस L स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू L, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएट करेंगे और वेरिएबल की ही वैल्यू निकालेंगे। सो P/2 माइनस 2L, 0 को इक्वेट किया, L is P/4, L is P/4, so d square A over dl square is 0 minus 2, नेगेटिव आ गया। so L is equal to P/4 is point of मैक्सिमा, यानी जब L की वैल्यू P/4 होगी तब ये मैक्सिमम का एरिया दे देगा। अब L के साथ साथ मुझे B और निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, B किसके बराबर है, P माइनस 2L/2 ट्वाइस ऑफ P/4, इसकी वैल्यू डाल दी। सो P माइनस P/2/2, सो P/2/2 एंड दैट मीन्स P/4। तो L की वैल्यू भी P/4, B की वैल्यू भी P/4, सो L इक्वल टू B इक्वल टू P/4, और इसका मतलब ये हो गया कि इट इज अ, और यही आपको प्रूव करना था कि व्हेन द पेरीमीटर इज गिवन एंड एरिया इज मैक्सिमम, एट दैट पॉइंट लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन स्क्रीन कर लीजिए, देखिए लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं। गिवन को एक तरफ रखा है, मैक्सिमम मिनिमम दूसरी तरफ, और सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को लिखकर आए, देख लीजिए अच्छी तरह से। अभी मुझे इसका रिवर्सल मेथड करना है। ठीक से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका एक और भी तरीका है आपके पास L इक्वल टू बी ड्राइव करने के लिए, कि देखिए आपके पास जैसे ये आया था L इक्वल टू P/4, तो 4L इक्वल टू P। अब क्योंकि मुझे रिलेशनशिप चाहिए L और B में, यू हैव टू प्रूव L इक्वल टू B, तो L इक्वल टू B कैसे प्रूव करेंगे, आप यहां पर P की वैल्यू डाल दीजिए, 2L प्लस, तो 4L माइनस 2L इज 2B, 2L इक्वल टू 2B एंड L इक्वल टू B, सो इट इज स्क्वायर। ये मेथड आगे और कई जगह काम आएगा आपको वेरिएबल में आपस में रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए। मतलब दोनों तरीके हैं, या तो आप L की वैल्यू निकाल के B के लिए डाल दीजिए और B की वैल्यू पे कैलकुलेट कर लीजिए। अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए कि जब कभी मुझे डबल प्रूफ करना है, हाफ प्रूफ करना है, तो ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू डाल दीजिए, इससे दोनों वेरिएबल में आपस में रिलेशन जरूर आ जाएगा। तो एक बार अच्छी तरह पूरा प्रोसीजर स्क्रीन कर लीजिए, देखिए यहां तक लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद हमें रिवर्सल क्वेश्चंस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट among all rectangles with given area, show that among all rectangles with given area the perimeter will be least. The perimeter will be least when length is equal to width. Show that among all rectangles with given area the perimeter will be least when length is equal to width. When length is equal to width. EL, EL, EB, EB. आपको की बार गिवन है एरिया, यानी एरिया कांस्टेंट हो गया, A is L into B with given area.
और आपको पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज पेरीमीटर, यू हैव टू मिनिमाइज पेरीमीटर एंड प्रूव व्हेन पेरीमीटर मिनिमम L इक्वल टू बी, जब पेरीमीटर मिनिमम होगा उस टाइम L इक्वल टू बी होगा। तो पेरीमीटर क्या हो गया 12 प्लस 2b। इस चीज को मिनिमाइज करना है, ये चीज कांस्टेंट है, यहां से एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे a बाई एल, और ये वैल्यू उठाई और यहां डाल दी, 12 प्लस 2b है। तो b की अगर आप वैल्यू डालते हैं तो a बाई ए कांस्टेंट है, एल वेरिएबल है, ये आ गया आपके। सो डीपी बाय डी एल इज ट्वाइस माइनस 2a ओवर एल स्क्वायर। इसको जीरो के इक्वेट किया, 2 इज इक्वल टू 2a ओवर एल स्क्वायर इज a, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ ए। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 प्लस 4a ओवर एल क्यूब, 4a ओवर एल क्यूब, और आपने पुट की एल की वैल्यू रूट ऑफ ए, रूट ऑफ ए का क्यूब, एरिया क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी होती है इसलिए ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव। एंड जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एल इज इक्वल टू रूट ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मुझे L इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो सीधा तरीका यह है कि L आपके पास है रूट ए, B क्या हो जाएगा a बाई एल, यानी a बाई रूट ए, दैट इज रूट ए। तो B की वैल्यू आपके पास ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, इट एम्प्लाइज L इक्वल टू बी इज, और L इक्वल टू बी होने का मतलब है ये चीज स्क्वायर हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता था कि शो दैट अमंग ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर विद गिवन एरिया द पेरीमीटर विल बी लीस्ट व्हेन इट इज स्क्वायर, यानी जब रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और रेक्टेंगल स्क्वायर में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन L इक्वल टू बी। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब तक हमने दो पैटर्न किए क्वेश्चन के, और दोनों के रिवर्सल मैंने आपको करके बताया ताकि आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाए कि कैसे रिवर्सल से क्वेश्चन का लॉजिक चेंज हो जाता है। पहले में पेरीमीटर गिवन था, एरिया मैक्सिमाइज करना था, यहां एरिया गिवन है और पेरीमीटर मिनिमाइज करना है, कंडीशन मोर लेस वही सेम रही है। ठीक से नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जब तक आप उसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाएंगे आप श्योरिटी से नहीं कर सकते हैं कि जो पॉइंट आपने निकाला है वो मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है। Show that among all right triangles with given hypotenuse, show that among all right triangles with given hypotenuse the area will be maximum when triangle is isosceles. You have to prove that among all right triangles with given hypotenuse, right triangle का hypotenuse आपको given है, ये बेस, ये एल्टीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज, और गिवन का मतलब है ये चीज क्या हो गई, कांस्टेंट। आपको प्रूव ये करना है कि व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम ए इक्वल टू बी, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में एक बार ध्यान रखिएगा, दो साइडें इक्वल होंगी, और क्योंकि राइट ट्राइंगल है इसलिए हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर होगा नहीं, जो अगर इक्वल होना ही है तो वो ए और बी को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो एरिया आपके पास होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। हाइपोटेन्यूज का ए और बी के साथ रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इज एच स्क्वायर, यहां से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपके पास बी आ गया एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और इस वैल्यू को आपने इधर पुट 1/2 एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इंटू ए। यहां पर एच कांस्टेंट है, स्मॉल ए वेरिएबल है। अब खास बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई a इज 1/2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, ये दिया हुआ है आपको। वैसे तो विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन एक काम हो सकता है इसमें कि इसमें रूट है, अगर मैं इसे स्क्वायर कर लूं, सो ए स्क्वायर इज 1/4 एच स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, दैट इज 1/4 एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए रेज़ टू पावर 4, और इस चीज को मैंने मान लिया m, और अब मैं इस चीज को मैक्सिमाइज कर लूं। देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्व आउट हुई हमारी कि देखिए अगर ये यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं इसे, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत लंबा चला जाएगा, और उसके बाद मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है, जो अगेन बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। अब इस एडवांटेज से क्या हो गया कि मेरे पास रूट वाला प्रोसीजर बिल्कुल उड़ गया। रूट खत्म होने के बाद मेरे पास सिंपल पॉलिनोमियल वाला फंक्शन रह गया, जिसको मैं आराम से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहां फर्क क्वेश्चन में स्क्वायर करने का इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी की एक खास बात होती है कि जिस नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा, चाहे स्क्वायर बड़ा कह लीजिए या क्यूब बड़ा कह लीजिए। जिस नंबर का स्क्वायर बड़ा है, जिस नंबर की क्यूब बड़ी, वो नंबर भी बड़ा होगा अगर नंबर पॉजिटिव है तब। तो जहां पर m मैक्सिमम होगा वहां ऑटोमेटिकली a भी मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज m डिनोट्स a स्क्वायर और एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। dm by dA इज 1/4 h स्क्वायर इंटू 2a एंड 4a क्यूब, 2h स्क्वायर a 4a क्यूब इक्वल टू 0। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, मुझे हमेशा वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, h बाय रूट 2। मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल क्या है आपके पास a, h है कांस्टेंट, तो मुझे a की वैल्यू चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर लिया, सो 1/4 ये है मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव, 2h स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर। यहां आपने a की वैल्यू डाल दी h बाय रूट 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 2h स्क्वायर दैट इज 1/4 माइनस 4h स्क्वायर एंड दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। So h is equal to a by root 2 is point of maxima, or you can say a is equal to h by root 2 is point of maxima। मुझे b की वैल्यू और निकालनी है ताकि ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूव कर सकूं। तो दो तरीके हैं, या तो a is equal to this है, इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2a स्क्वायर इज h स्क्वायर, और h स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर b स्क्वायर। So a square is b square, that is a equal to b, so triangle is isosceles। दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट की वैल्यू डाल दीजिए, या b आपने निकाला हुआ था उसमें a की वैल्यू डाल दीजिए। तो ट्राइंगल में a इक्वल टू b आ गया और ट्राइंगल आपके पास आइसोसेलेस हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार अच्छी तरह स्क्रीन कीजिए, देखिए यहां तक लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं। तो आज हमने मैक्सिमम मिनिमम बेस कुछ एक और टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम्स की, जिसमें बेसिकली मेंसुरेशन के फॉर्मूले इन्वॉल्व थे।